बोलिए शंकर भगवान की जय। अब जगत जननी का वरण भोले बाबा करेंगे। ओम श्रीक्षदे लक्ष्मी जावज्ञा बहोरात्र पार्श्वे नक्षत्रा निरूपमसिनो व्यातं कृष्णन्न खाणं मयि खाण सर्वलोकं मयि खाण माल्यार्पणम्। बोलिए शंकर भगवान की माँ जगतजननी पार्वती मैया की हर हर महादेव। आइए दर्शन लाभ लेते हुए आगे की कथा श्रवण करिए। भोले बाबा बैठ जाएं और जिनको भोले बाबा का चरण दर्शन करना हो वह आकर के भोले बाबा को शिव पार्वती के विवाह की मंगल में बधाई हो। तो यहाँ भगवान शंकर वो बरगद की छांव में आकर अपने स्वयं के हाथों से आसन बिछाकर सहज भाव से बैठ गए। और वक्ता कैसा होना चाहिए, गोस्वामी जी शिव के रूप में वक्ता का दर्शन करा रहे हो। और यहाँ बाबा लिखते हैं अपने लोहे जटा मुकुट सुर सरित सिरा लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोहे बाल विभुभा। पहला लक्षण बताते हैं कि वक्ता का पहला लक्षण क्या होना चाहिए भगवान शिव के रूप में। सर्वप्रथम कहा जटा मुकुट सुर सरित सिर, अर्थात शिव जी अपने शीश पर जटाओं का मुकुट धारण किए हैं। मानो कहना चाह रहे कि वक्ता के मस्तक पर भी जटा होनी चाहिए। इस दुनिया के जंजालों की जटा बनाकर मस्तक पर धारण कर लेना चाहिए, ताकि वक्ता जब जब भी व्यासासन हो, जब कथा कहे तो झंझटों विपत्तियों की गंगा नहीं बल्कि भक्ति व ज्ञान और प्रेम की गंगा उसके मुख से बहनी चाहिए। ये है वक्ता का पहला लक्षण। दूसरा लक्षण लोचन नलिन विशाल, शिव जी के नेत्र बड़े बड़े सुंदर हैं, बड़े विशाल हैं। और वक्ता की जो दृष्टि है वो विशाल होनी चाहिए। मानो शिव जी कहना चाहते कि वक्ता में अर्थात वक्ता की आंखों में भक्ति का वो प्रेम, सबके लिए एक समान भाव उसकी दृष्टि में जागृत होना चाहिए। एक बार की बात है, काशी के बाजार में श्री कबीरदास जी जब वृद्ध हो गए, बड़े वृद्ध हो गए, तो कबीरदास जी जा रहे थे। अब उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिला। अब बेचारे कबीरदास जी तो बड़े वृद्ध हो चुके थे, शरीर भी झुक गया था और वृद्धावस्था की वजह से ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वो व्यक्ति बोला कि कबीर जी आप बड़े वृद्ध हो गए। कबीर साहिब बोले कि हाँ भैया क्या करें, ये तो शरीर है, इसकी अवस्था है, एक ना एक दिन तो बुढ़ापा वृद्धावस्था सबको आनी है। उस व्यक्ति ने कहा कि कबीर साहिब मुझे लगता है कि आपकी आंखों की रोशनी भी कुछ कम सी पड़ती है, आपको ठीक से दिखाई भी नहीं देता होगा। तो कबीरदास जी सरल स्वभाव में बोले कि हाँ भैया आप क्या करें, ठीक है जैसा भी है अच्छा है। उस व्यक्ति ने कहा कि कबीरदास जी आप कहें तो मैं आपके लिए सूरमा लेकर आ जाऊं, और आप अपनी आंखों में वो सूरमा लगाया करिए। वो सूरमा लगाने से क्या है कि आपकी आंखों में बड़ी ठंडक मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा और आपकी आंखों की जो रोशनी है वो भी ठीक होगी। कबीरदास जी मुस्कुरा दिए। वो बोला कि आपके पास नहीं होगा, मैं समझ गया, अगर नहीं हो तो मैं ले आता हूं। कबीरदास जी ने क्या सुंदर उत्तर दिया। तुरंत एक दोहा कह दिया कबीर जी ने, और क्या बोले हैं, कबीर का जर देखूं अब तो डार न जाऊं, नैन में प्रीतम रम रहा दूजो कहाँ समा, 8 पहर 4
केवल मेरा प्रियतम मेरा राम बसा है, न मुझे काजल की आवश्यकता, न मुझे वो सूरमा की आवश्यकता। तो महाराज वक्ता की दृष्टि भी विशाल हो, संकुचित दृष्टि वाला कभी वक्ता नहीं बनता, और इतनी विशाल दृष्टि होनी चाहिए। अच्छा, वक्ता किसी न किसी सभ्यता का, किसी न किसी संप्रदाय का हो सकता है, किसी अलग विशेष जाति का भी हो सकता है, लेकिन वक्ता की दृष्टि इतनी विशाल कि वो जब राम कथा बोले तो उसकी दृष्टि मेरे गोसाई जी की तरह बने। क्या कि सिय राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, कि हर एक श्रोता में वो अपने श्री सीताराम जी महाराज का दर्शन करके जब वक्ता कथा कहता है तब वह प्रेम और भक्ति की कथा अपने मुख से विस्तृत करता है। तीसरा लक्षण, भगवान शंकर नीलकंठ, अर्थात भगवान शंकर नीलकंठ है। नीलकंठ क्यों है आप सभी जानते होंगे, क्योंकि गले में विष को रोक लिया था, तब से वो नीलकंठ कहलाने लगे। परंतु यहाँ मेरे भगवान शंकर मानो कहना चाहते हैं कि देखो, वक्ता बने हो तो वक्ता के जीवन में कई विपत्तियां आएंगी, उन विपत्तियों को, उन कटु वचनों को बस पी जाओ। किसकी तरह? महादेव की तरह, बस विष समझकर पी लो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वक्ता को निंदा तो सहन करनी पड़ेगी, पर ये निंदा सहन करने के बाद, ये विष पीने के बाद पीना तो, लेकिन केवल कंठ तक वो रखना, इस विष को हृदय में मत आने देना। और जब केवल कंठ तक अपने ये समाज की बुराइयां, कुरीतियां, बुरे बुरे वचन, लोगों का बुरा व्यवहार जब तुम पी जाओगे, सहन कर जाओगे, और उसके बाद जब तुम कथा व्यास पर आशासीन हो, तो जब अपने मुख से कथा कहो, तो उस समय केवल और केवल तुम्हारे मुख से अमृत रूपी वचन ही पूरे श्रोताजनों के लिए निकले। चाहे फिर तुम्हें दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन तुम्हें भगवान शंकर की तरह नीलकंठ बनना। जैसे महादेव ने वो विष का प्याला पिया, वो विष पिया, कालकूट भरा, लेकिन कंठ में रखा, और फिर भी इतने सब के बाद भी जब भी महादेव अपनी समाधि से उठते हैं तो राम राम शिव सुमिरन कीन्हा, हमेशा राम का सुमिरन या राम की कथा का वाचन ही भगवान शंकर करते हैं। तो तीसरा लक्षण वक्ता का हो कि वो नीलकंठ बने, समाज की कुरीतियों, बुराइयों को पीने के बाद भी जब भी कथा कहे तब उसके मुख से प्रेम, भक्ति और सबके लिए समान भाव, अमृत वचन निकले। चौथा लक्षण है लावण्य निधि, अर्थात भगवान शंकर लावण्य निधि है, सुंदरता से भी सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, इतने सुंदर, इतने गौर वर्ण है, इतने सुंदर कि वो हलाहल विष को पीने के बाद, वो कंठ में रखने के बाद, इसके बाद भी उनके चेहरे पर जो आकर्षण, जो लावण्य, जो तेज है, वो देखते बनता है। जब भी महादेव का दर्शन कोई भी करता तो वो महादेव की वो लावण्य निधि पर मोहित हो जाता है। तो मानो भगवान शंकर बताना चाहते हैं कि ऐसे ही वक्ता को भी सारी की सारी कड़वी बातों को, विषैली बातों को कंठ में रोक लेना चाहिए, परंतु बाप इसके बाद भी क्या करे वक्ता, ये सब कुछ कंठ में रोकने के बाद भी उसके चेहरे पर दिव्य लावणता, दिव्य सुंदरता, दिव्य तेज दिखाई पड़ना चाहिए। क्योंकि वक्ता का चेहरा अगर मुरझाया हुआ होगा तो श्रोता को अपनी ओर आकर्षित वक्ता कभी नहीं कर सकता। इसलिए वक्ता को लावण्य निधि और सुंदरता से भरपूर होना चाहिए। सब कुछ हो, एक बात का ध्यान रखना कि सब कुछ हो, लेकिन माथे पर, ये चेहरे पर अगर तेज ना होना तो वो व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व रखाता नहीं है सामने। कोई कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसके मुख पर तेज ना दिखता हो सामने वाले व्यक्ति को, तो वो जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो प्रभाव पड़ता नहीं। तो इसलिए भगवान शंकर बताना चाह रहे कि ये जो तेज है, ये मुख का तेज, ये माथे का जो तेज है, वो केवल तप से आएगा। और तप कैसे बढ़ेगा? सूखे पत्ते खाने से, व्रत करने से तप नहीं बढ़ता। ये समाज की बुराइयों, कुरीतियों को सहन करते जाओ, और उसके बाद तुम्हारे चेहरे पर वो प्रसन्नता हो, ताकि बुरे लोग भी अगर तुम्हारी ओर दृष्टि डालें तो एक बार तो तुम्हें देखकर मोहित हो जाए कि इसे कितना
रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके चेहरे पर वो दुख, तकलीफ, विपत्ति, कटु वचनों की वो परेशानी इसके मुख पर, इसके आभा मंडल पर दिखती नहीं। ये व्यक्तित्व जिस भी क्षेत्र में जाए उसके अपने आसपास के पूरे क्षेत्र को सकारात्मक भाव से भर दे, ऐसा वक्ता का अद्भुत स्वभाव हो। ऐसे भगवान शंकर वक्ता के दिव्य लक्षणों के बारे में बताते हैं और ऐसे प्रभु श्री शिव आज बड़े प्रसन्न हैं। मानस में बाबा ने लिखा कि शंकर इतना सब कुछ, इतनी वक्ता के सारे लक्षण होने के बाद कैसे लग रहे हैं। बाबा लिखते हैं, बैठे सोह काम रिपु कैसे बैठे शरीर शांति बोले बाबा कैसे बैठे हैं? शांत रस में बैठे हैं, शांति से बैठे हैं। और हम कैसे बैठे हैं? हम कैसे बैठे? हम शांत हैं? हम शांत हैं? नहीं। यहाँ भी कितने लोग बैठे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों के मन में कुछ और बात चल रही है। अच्छा सच सच बताओ, चल रही है कि नहीं? देखो मैं भी सच कहती हूँ, तो आप ये श्रोता के स्थान पर इस दिव्य आसन पर बैठे हो, चलती है ना? बैठे तो यहाँ रहते हो लेकिन मन कहीं और चला जाता है, तो आप शांत हो? नहीं, शांत ऐसे नहीं होते। यहाँ पर गोसाई जी भगवान शंकर को कितना अद्भुत नाम देते हैं। क्या लिख रहे हैं? बैठे सोह काम रिपु कैसे। क्या नाम दिया भगवान शंकर को? काम रिपु। काम रिपु का अर्थ क्या होता है? काम रिपु का क्या अर्थ है? काम रिपु का साधारण सा अर्थ है, काम माने इच्छाएं, वासनाएं, जो मन में ये चाहिए, जो इच्छाएं होती हैं, इसका अर्थ होता है काम। और रिपु माने दुश्मन, खत्म करने वाला। तो भगवान शंकर को गोसाई जी कितने अद्भुत नाम से संबोधित कर रहे हैं कि जो अपनी इच्छाओं को समाप्त करे, वो काम रिपु, वो महादेव किस तरह बैठे हैं। लेकिन आजकल के इंसान में ये शांति है ही नहीं, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं का दुश्मन बनता ही नहीं, वो तो अपनी इच्छाओं का बड़ा से बड़ा प्रेमी बन जाता है। तो वो तो काम रिपु नहीं हुआ, वो तो काम प्रेमी हुआ कि नहीं? जो इंसान बार बार कहता है कि मुझे ये चाहिए, तो वो फिर भगवान शंकर की तरह काम रिपु नहीं बन सकता। और जो काम रिपु नहीं होगा फिर उसे कथा तो समझ आएगी ही नहीं। कितनी अच्छी बात कही है ना कि चाह गई चिंता गई और मनवा बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। कि अपनी चाह और अगर चिंता को मिटाया तो फिर वो व्यक्ति अपने आप बिना चिंता के रहता है, निश्चिंत रहता है। एक बहुत बड़ी अच्छी बात बताऊं, देखो संसार में कहना सुनना बहुत है कि नहीं? बताइए भाई लोग, कहना सुनना कितना है? आप कहीं भी चले जाओ, कोई थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा होगा, लिखा पढ़ा होगा, तो वो अपना ज्ञान बटोरने लगेगा।